बच्चों जैसे हम आपको गिनती सिखा चुके हैं, तो आज हम आपको जोड़ सिखाएंगे। एक अंक का जोड़ सिखाएंगे कि जो कैसे कोई चीज़ जोड़ते हैं। जोड़ यानी दो चीज़ों का जोड़, योग। यानी ये देखिए, इससे समझिए, जोड़ का निशान ये होता है जोड़। इसको ऐसे लिखते हैं, ये निशान होता है, और जोड़ को अंग्रेजी में प्लस बोलते हैं। अब इस तरह समझिए, 2 + 2, 2 जोड़ 2। जैसे आपके पापा आपके लिए 2 बिस्किट ले आए, समझिए, 2 बिस्किट लाए। मम्मी 2 आम ले आई, उंगली दिखाना मेरी ना। मम्मी 2 आम ले आई, तो कितना हुआ? तो दो बिस्किट 2 आम मिलकर कितना हो गया आपके पास? को गिनेंगे, 1 2 3 4। कितना हुआ? 4। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ना। तो 1 2 3 4 ऐसे भी करेंगे। जितना लिखा है उतनी लाइन खींच लीजिए। जैसे आपके पापा 3 समोसा लाए, चार टॉफ़ी दीदी लाई। अब बताइए, समोसा और टॉफ़ी मिलकर कितना हुआ? 3 समोसा 4 टॉफ़ी। 3 समोसा 4 टॉफ़ी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पाएंगे, वो बच्चे ऐसे लाइन खींचेंगे। कितना है? 3 है। 1 2 3। ये कितना है? 4 है। 1 2 3 4। तब गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। समझे? अब मान लीजिए आपके अब्बू गए, 6 पकौड़ी लाए अम्मी के लिए, और अम्मी गई तो 6 संतरा लाई। अम्मी गई तो 6 संतरा लाई। तो अब कितना होगा? 6 अब्बू लाए और 6 अम्मी लाई। 5 1 6। अब सो गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 है, तो 7 8 9 10 11 12, यानी 12। दोनों चीज़ें मिलकर कितनी हुई? 12। और अब जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो उसको लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर ये कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब गिनेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 6 और 6 मिलके कितने हुए? 12 हो गए। आपके पास दीदी ने आपको 5 गुब्बारे 7 गुब्बारे ला के दिए। भैया ने 5 पतंग ला के दी, तो आपके पास गुब्बारा पतंग मिलकर कितना हो गया? 7। भैया ला के दिए 5। 7 गुब्बारे 5 पतंग थे, तो आपके ये 7 गुब्बारे और 5 पतंग थे। 7 के बाद क्या था? 8 9 10 11 12। कितना हुआ? 12। जो बच्चे ऐसे नहीं करेंगे वो ऐसे करेंगे, 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कितना? 5। 1 2 3 4 5, या इसको 1 2 में पढ़ लीजिए या हिंदी में पढ़ लीजिए। तो इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हुआ? 7 5 12, या 7 5 12। आपके पास 3 हिंदी की कॉपी, 6 हिंदी की कॉपी है और 3 अंग्रेजी की कॉपी। तो कुल मिला के कॉपी कितनी हुई? 6 कॉपी कितने की? हिंदी की है। कितनी? 6। और 3 6 हिंदी की है और 3 अंग्रेजी की आ गई। तो कितनी हो गई? अब देखिए, ऐसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी कॉपी हो गई टोटल? 9 कॉपी, 9 कॉपी। इसको ऐसे लाइन कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब गिनिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 3 कितना हुआ 9 यानी 6 और 3 मिलके कितना हुआ ये क्या है 6 और ये प्लस 3 6 3 मिलके कितना हुआ 9 हुआ। अब है चार किताब आपको पापा ला के दिए, 4 किताब भैया ला के दिए, तो आपके पास कितनी किताब हो गई। देखिए 4 किताब थी पापा लाए, 4 किताब भैया लाए, तो हम लोग यहाँ से गिनेंगे या 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हुआ 4 और 4 8 हुआ। और इसको लाइन खींच के भी समझिए 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 8 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। मान लीजिए आपके पास 6 समोसा है और 4 समोसा आपकी दीदी ने दे दिया, तो आपके पास कितने समोसे हो गए 6 समोसा। आपके पास 6 समोसे थे, 4 समोसे दीदी ने दे दिया, तो कितने समोसे हो जाएंगे। देखिए 5 1 ये 5 है, 4 समोसे आपकी दीदी ने दे दिया, तब इसको इस तरह से समझिए ये कितनी उंगली है 5 1 6 इतने 5 1 6 इतने समोसे आपके पास थे और 4 ये है 1 2 3 4 4 दीदी ने दे दिया, तो टोटल कितना हो गया आप लोग के पास। देखिए 6 थे 4 दीदी ने दे दिया तो कितना हो गया 10। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कितना हो गया आपके पास 10। और इसको लाइन से समझ लीजिए ये कितना है 6 तो 6 लाइन कीजिए 1 2 3 4 5 6 ये कितना 4 1 2 3 4 तब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 4 10 यानी 6 + 4 10 हुआ। आपके पास 8 कपड़े हैं, 8 जोड़ी 8 कपड़े हैं और 8 कपड़े ही और आपको शादी में मिल गया, तो आपके पास कितने कपड़े हो गए। अब देखिए 5 1 2 3 4 5 एक उंगली एक हाथ में कितनी उंगली थी 5 + 1 2 3 5 3 8 8 थे और 8 मिल गए, तो 8 के बाद क्या गिनेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना हुआ 16। अब लाइन खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कितना 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप कहीं गए, आपको किसी ने 7 रुपये दिए और किसी ने आपको 5 रुपये दिया, तो आपके पास रफ कर दो बच्चों 7 नहीं 5 नहीं, यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 6। तो कहीं किसी ने आपको 7 रुपये दिए, किसी ने आपको 6 रुपये दिए, तो आपके पास कितना रुपया हो गया। एक हाथ में 5 उंगली होती है, 5 + 2 ये कितना हुआ 7 हुआ, +6 यानी 5 1 रुपये आपको मिला 6। तो 7 के बाद क्या आता है 8 9 10 11 12 13 कितना रुपया हो गया आपके पास 13 रुपये हो गया। अब इसको लाइन खींचें 1 2 3 4 5 6 7 फिर कितना 6 1 2 3 4 5 6। अब इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल हमारे पास कितने रुपए हो गए 13 रुपये हो गए। अब हम लोग चले
6 संतरे थे और 6 केले मिल गए, तो कितना हो जाएगा? 6 संतरे थे और 6 केले मिल गए आपको, तो कितना फल हो जाएगा? 6 संतरा और प्लस ये 6 का जोड़ कर चुके हैं हम लोग, इसलिए इसको रफ करेंगे, मिटा देंगे और यहाँ हम लोग 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो 6 था और प्लस 8 चीज़ आपको और मिली, तो 5, एक हाथ में 5 उंगली, एक हाथ में 3, तो कितना हुआ? 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना हुआ? 14। हम लोग इसको काउंट करें, गिन लिख के 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब है आपको 9 पतंग मिली और आपने 9 पतंग खरीद ली, तो आपके पास टोटल कितनी पतंग हो जाएगी? 9 पतंग थी, 9 पतंग आपने खरीद ली, तो ये 5 ये 4 और इतनी आपने खरीद ली, तो गिनेंगे 9 के बाद क्या आता है? 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ क्या लिखेंगे? 18। फिर हम लोग लाइन खींच के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या हुआ? 9 9 18, यानी 9 9 18। अब आपके पास कोई चीज़ 8 थी, 8 चीज़ थी, आपको 7 चीज़, देखो कोई 7 चीज़ आपको और मिल गई, तो कितना हो गया? 8, यानी एक हाथ में 5 उंगली और इसमें 3, तो कितना हुआ? 5 3 8 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 चीज़ आपको और मिल गई, 5 2 7। 8 में कहता है 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना हुआ? 15। इसको हम लोग फिर ऐसे जोड़ लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हुआ 15। इस तरह से बच्चों आपको ने आज एक अंक का जोड़ सीखा। इसके गृह कार्य के लिए मैं आपको एक फ़ोटो आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, उसको उतार कर अपनी कॉपी में गृह कार्य करिएगा और इसको भी पूरा अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। कल भी हम लोग जोड़ ही करेंगे, लेकिन जो आज हम लोगों ने लाइन खींच के जोड़ किया है, खींच के जोड़ किया है, वो कल बिना लाइन खींचे जोड़ आपको करना हम सिखाएंगे। धन्यवाद।